हेमा मालिनी एक ऐसी एक्ट्रेस जिन्होंने बॉलीवुड से लेकर राजनीति तक नाम बनाया, जिन्हें मिलेनियल्स बीजेपी की नेता के तौर पर जानते हैं। हेमा अपने जमाने की वो अदाकारा थी जिसके साथ काम करने का सपना हर किसी का था। बसंती के किरदार से मशहूर हेमा मालिनी एक वक्त बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड फीमेल एक्ट्रेस रह चुकी हैं। कोई फिल्मी बैकग्राउंड से न होने के बावजूद इंडस्ट्री में हेमा मालिनी ने अपनी अलग जगह और पहचान बनाई। अब हेमा मालिनी अपनी दूसरी पारी में एक नेता के रूप में दिखाई देती हैं। हेमा के 72वें जन्मदिन पर आइए जानते हैं उनकी बॉलीवुड से लेकर पॉलिटिक्स तक के सफर के बारे में। हेमा मालिनी की जिंदगी खुली किताब की तरह है। इस किताब की रोचक दास्तान से भी आप चौंक पड़ेंगे। दरअसल हेमा मालिनी फिल्मों में कभी आना ही नहीं चाहती थी। 9 साल की उम्र में उन्होंने दिल्ली में एक कार्यक्रम में भरतनाट्यम की प्रस्तुति दी। इस कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मौजूद थे। इन दोनों ने हेमा मालिनी की खूब तारीफ की। हेमा को तो भरतनाट्यम का जुनून था। वह अपने कार्यक्रमों के जरिए शोहरत हासिल कर रही थी। जब वो 16 साल की हुई तब एक तमिल प्रोड्यूसर ने अपनी फिल्म में अभिनय करने का प्रस्ताव दिया। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई, लेकिन 3 दिन बाद उस तमिल प्रोड्यूसर ने हेमा को फिल्म से बाहर निकाल दिया। उस फिल्म की नायिका थी जयललिता, जो बाद में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनी। हेमा मालिनी का जन्म 1948 में एक तमिल परिवार में हुआ और चेन्नई में ही उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई की। उनके पिता के दिल्ली ट्रांसफर होने के बाद उन्हें भी दिल्ली आना पड़ा और बाकी की पढ़ाई उन्होंने दिल्ली तमिल एजुकेशन एसोसिएशन सीनियर स्कूल से की। हालांकि 11वीं के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और एक्टिंग को अपना प्रोफेशन बना लिया। तमिल फिल्म इधु साथियम में सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर पहली बार पर्दे पर नजर आई, मगर अपनी अलग पहचान बनाने में असफल रही। पर किस्मत ने हेमा मालिनी का खूब साथ दिया। वैजंती माला ने राज कपूर की फिल्म सपनों के सौदागर से अपना नाम वापस ले लिया और उनकी जगह हेमा मालिनी को फिल्म में कास्ट किया गया और ऐसे उन्हें हिंदी फिल्मों में डेब्यू करने का मौका मिला। हेमा मालिनी की खूबसूरती, उनकी पर्सनालिटी के लोग दीवाने हो गए और इसी फिल्म से उनको ड्रीम गर्ल का खिताब मिल गया। इसके बाद हेमा मालिनी ने कई सुपरहिट फिल्में जैसे जॉनी मेरा नाम, सीता और गीता, अंदाज में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। 1976 में फिल्म शोले में हेमा ने बसंती का किरदार निभाया, जिसकी तारीफ लोग आज भी करते हैं। फिल्म शोले ने हेमा को रातों रात फिल्म इंडस्ट्री का सुपरस्टार बना दिया। 1976 से 1980 तक हेमा मालिनी बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड फीमेल एक्ट्रेस भी रही। हेमा मालिनी ने फिल्में तो बहुत की, मगर उनकी पर्सनल लाइफ हमेशा गॉसिप का हिस्सा रही। फिर चाहे वो धर्मेंद्र के साथ शादी को लेकर हो या जितेंद्र के साथ उनके अफेयर को लेकर। मगर इन सब गॉसिप्स में अगर कोई एक कहानी जो सभी के जुबान पर रही, वो है हेमा मालिनी और संजीव कपूर की कहानी। कहा जाता है संजीव कुमार ने हेमा मालिनी को सीता और गीता के सेट पर देखा था और उनसे प्यार कर बैठे थे। हेमा मालिनी को भी संजीव कपूर इतने पसंद आ गए थे कि बात दोनों की शादी तक पहुंच गई थी। मगर कल्चर और लाइफस्टाइल में फर्क होने की वजह से हेमा की मां ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया था। एक बात ये भी कही जाती है कि हेमा से रिश्ता टूटने की वजह से संजीव कुमार ने कभी शादी ही नहीं की। इसी के चलते शोले फिल्म में भी संजीव कुमार और हेमा मालिनी को किसी भी सीन में एक साथ नहीं दिखाया गया है। जबकि कहानी में बसंती जय और वीरू को ठाकुर के घर तक छोड़ने भी जाती है, पर फिल्म से इस सीन को डिलीट कर दिया गया और फिर एक समय के बाद हेमा और धर्मेंद्र के अफेयर की खबरें सामने आने लगी और फिर दोनों ने अचानक शादी कर ली। हालांकि अब धर्मेंद्र और हेमा की जोड़ी की सभी लोग तारीफ करते हैं, मगर एक वक्त था जब इस शादी से धर्मेंद्र के बेटे सनी और बॉबी को काफी एतराज था। हेमा मालिनी अपने डांस की तरफ डेडिकेशन को लेकर अक्सर सुर्खियों में बनी रहती हैं। अभिनेत्री के तौर पर भले ही नहीं, पर एक नेता के रूप में हेमा मालिनी आज भी खबरों का हिस्सा बनी रहती हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट फिल्मी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें टीवी 9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी 9 भारतवर्ष पर।